तो कैसे आप सब बच्चों। मैथ यूनिट नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। आज एक्सरसाइज 6.6 हम स्टार्ट करेंगे। 6.6 में सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट 60 डिग्री। क्या मतलब? द एंगल ऑफ एलिवेशन जाविया साउथ, यानी कि मैं किसी भी फ्लैग के टॉप को देख रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ना झंडा है, ये मेरे पास झंडा है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह पे। मैं इस जगह से झंडे के टॉप को देख रहा हूँ और ये ग्राउंड है, ठीक है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, और मैं 40 मीटर जो है ना वो दूर हूँ फ्लैग पोस्ट से, और इस 60 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, तो इसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट कर दे, वो क्या होगी। तो ये दो साइड आपको पता है कहाँ पे आती है, परपेंडिकुलर और बेस। ये आती है टेन पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अवर बी। सॉल्व। तो टेन थीटा की कीमत है 60, पी है मेरे पास x और b है मेरे पास 40। इसके नीचे 1 लगा के आप क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 1 से करो x, इसको इससे करो 40 10 60 डिग्री। अब देखें, ये मैंने कैलकुलेटर निकाला, तो मैंने लिखा 40 10 60, आंसर आया 69.28। 69.28 देखें, ये मीटर में है, तो ये भी जो है किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ना, मैं सबसे पहले आइसोसेलिस ट्रायंगल बनाता हूँ। ये देखें, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स एक जैसी होती है अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। अगर मैं इस तरह ये करूं, ये जो एंगल है मेरे पास कहते हैं 120 का है, ठीक है। तो बाकी फिर भाई 30-30 के होंगे, क्योंकि टोटल एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का ट्रायंगल का। अगर यही 120 है तो बाकी क्या बचा 60, और 60 के दो हिस्से कैसे किए, क्योंकि आइसोसेलिस है। आइसोसेलिस का मतलब है कि दो एंगल सेम, तो सेम करेंगे तो ही 180 बनेगा ना। 30 और 30 60, 60 और 120 180 हो गया जी। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी बेस टोटल जो है ना 10 सेंटीमीटर है। तो ये इसको दरमियान से ऐसे वर्टिकल जब गुजारा तो ये कितना रह गया 5-5। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड है ना इसकी लेंथ कहता फाइंड आउट कर दें क्या होगी। तो ये भी देखिए सेम है, तो यहाँ पे भी फार्मूला जो है वो tan का ही लगेगा कि tan थीटा इज इक्वल टू पी अवर बी, और tan थीटा है आपके पास 30 डिग्री, p है आपके पास x, और b जो है वो आपके पास है 5। इसके नीचे लगा एक क्रॉस मल्टीप्लाई, x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, इसको इससे किया तो 5 10 30। तो ये देखें, मैं लिखता हूँ 5 10 30, आंसर आया 2.88, ठीक है। तो 2.88 सेंटीमीटर, और राउंड ऑफ करूं तो ये हो जाता है 2.9 सेंटीमीटर एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्या ट्री इज 72 मीटर हाई। अब मैं एक दरख्त बनाता हूँ, ये देखें, पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, ये एक दरख्त बन गया, ठीक है जी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट टॉप्स फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इसके टॉप को ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, और ये दरख्त की हाइट है, और मैं कितनी दूर हूँ, मैं दूर हूँ 100 मीटर, और ट्री है 72 मीटर। तो क्या फाइंड करना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो जी देखें, ये दोनों साइड पे टेन पे ही आ रही है, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी है 72, बी है 100। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड करें तो 0.72, थीटा इज इक्वल टू टेन को उस तरफ ले जाए तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स 0.72। जी टेन इनवर्स कैसे निकालेंगे, शिफ्ट टेन 0.72, 35.75, 35.75, थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया हुआ है कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये देखें जी, सवाल पढ़ते हैं तो सवाल में उसने कहा है कि आपके पास ना ये ग्राउंड है, ये लगा लो ये ग्राउंड है, ठीक है। तो सीढ़ी है लेदर, वो ऐसे ना इस तरह, और ये दीवार है कोई 60 का एंगल बना रही है एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 अलोंग द वॉल। और यहाँ पे हाइट पर ना दीवार की ऊंचाई पर पहुंचती है 10 मीटर तक। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर, लेंथ मालूम कर दें सीढ़ी की कितनी है। ये सीढ़ी है ना, इसकी लेंथ मालूम करनी है, और इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। अब ये दो साइड देखें जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कहाँ पे आते हैं, सम पीपल है साइन पे आते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 60, पी आपके पास 10, और एच जो है वो आपके पास है एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स साइन 60 डिग्री। 10 को 1 से किया तो आ गया 10। तो x इज इक्वल टू 10 ओवर साइन 60 डिग्री। तो वैसे तो मुझे पता है, अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे भी मुझे पता है कि ये √3/2 होता है, और x इज इक्वल टू, इस 2 को ऊपर ले जो, 10 टू द 20 √3 सेंटीमीटर, ऐसे कर ले, या फिर इस तरह कर ले जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय साइन 60, 11 पॉइंट, यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि 11.54, और इसका भी आंसर आएगा 11.54 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी आप कर ले। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर। लाइट हाउस टावर जो है ना, कुछ इस तरह से करके होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं 150 मीटर हाई। तो ये जो है 150 मीटर जो है ना लंबा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिस्पर्शन या डिप्रेशन, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल ऑफ द
फ्रॉम द टॉप टू द टावर और शिप इज, यहाँ पे ना कोई शिप है इस जगह पे, क्योंकि ये जो समंदर में ही होते होते हैं, ठीक है, दरियाओं में। तो यहाँ पे एक शिप है, कहते हैं उस शिप पे ना, ये शिप है, उस शिप के साथ यहाँ पे एंगल जो है वो 60 का बनना है। जितना एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। तो ये 60 आएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, ये शिप और ये टावर, इसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। अब देखिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे आएगा, बिल्कुल टेन पे आता है। टर्न, परमानेंट, ब्लैक, तो टेन थीटा जो है वो है 60, परपेंडिकुलर है 150 और बेस जो है वो है एक्स। इसके नीचे 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स टेन 60 इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू 150 डिग्री ओवर टेन 60, 150 डिवाइडेड बाय टेन 60, 86.6 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ी सी लेंथी है कि मेजर ऑफ ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल। एक पोल है, मैं यहाँ पे ना एक पोल बनाता हूँ, ये एक पोल है जी, खंबा जिसे कह दें आप, इज 50 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, ये सारी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। कहते हैं ग्राउंड पे और पोल के टॉप पे जो एंगल है ना वो बन रहा है 50 डिग्री का ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल। अगर मैं 100 मीटर यहाँ से आगे 100 मीटर चलता हूँ, फर्ज करें यहाँ तक 100 मीटर हो गया, ये 100 मीटर हो गया जी, टूवर्ड्स द पोल द मेजर्स ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो मैं अगर यहाँ 100 मीटर चलकर उसका देखता हूँ ना टॉप, तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो हाइट है ये फाइंड आउट कर दे क्या है, और इसको मैंने एक नाम दे दिया एक्स का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। मैं अब ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ, चलिए मैं इसको नाम देता हूँ। सबसे पहले जी ये मेरे पास ये वर्टेक्स ए है, ये वाला जो वर्टेक्स है ये बी है, और ये जो है ये सी है। ये देखिए ये बाइसेक्ट है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का हो गया। और ये वाला जो है ये डी है। असल में हमें चाहिए बी से सी, वो क्या है ये चाहिए हमें, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वो एक्स है। अगर ये टोटल डिस्टेंस एक्स है और ये 100 है, तो ये कितना होगा, तो मतलब कि एक्स में से आप 100 को निकालें, इसमें से आप इसको निकाल दें, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कि डी से ए जो है, बी से ए वो एक्स है, ठीक है। हमें असल में चाहिए ये, इसको एक्स नहीं इसको एच कह देते हैं, हाइट चाहिए ना, तो ये एच है। तो बी से सी ये चाहिए। मेरे पास ट्रायंगल, सबसे पहले मैं जिस ट्रायंगल की बात करूंगा ना वो होगी ये वाली ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ कि टेन थीटा जो है ना वो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और परपेंडिकुलर क्या है, बी से सी
और बेस क्या है, ए से बी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, बी से सी आपके पास है एच, और ए से बी आपके पास है एक्स, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, tan 30 हमें पता है कि tan 30 जो है वो क्या होता है, सॉरी मैंने 30 लिख दिया है, 15 लिखना था कि tan 15 जो है वो क्या है, tan 15, tan 15 की कीमत जो है वो हम कैलकुलेटर से, ये कैलकुलेटर ले आए, यहाँ से निकालते tan 15, tan 15 0.26, 0.26 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, एक्स को मैं इधर ले आया और एच ओवर 0.26 को मैं यहाँ पे ले आया, इसको मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दोबारा मैं एक नई दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ, अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ ये वाली, इन ट्रायंगल बी डी सी में फिर इसी की बात करेंगे कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है पी ओवर डी के, और पी जो है वो आपके पास है बी सी ओवर बी डी, ठीक है। और tan थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल, बी सी आपके पास एच है और बी डी आपके पास एक्स माइनस 100 है, ठीक है। तो tan 30 जो है वो मुझे पता है कि क्या होता है, या हम ऐसा करते हैं, इस 1 लगा के ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये हो जाएगा एक्स माइनस 100 tan 30 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स माइनस 100, ठीक है। तो tan 30 को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स tan 30, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 100 tan 30 इज इक्वल टू एच। अब tan 30 क्या होता है, हमें tan 30 के बारे में पता है, ये tan और ये 30, 0.57 एक्स 0.57 माइनस, ये देखें 100 को मल्टीप्लाई कर दिया tan 30 से, 57.73, 57.73 इज इक्वल टू एच। यहाँ से एच की कीमत निकालें, इसके नीचे 1 लगाओ के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एच को 1 से किया क्या आ गया एच, और इसको इससे किया तो आ गया एक्स इंटू 0.26, ये सेकंड थी। इस एच की कीमत को आप यहाँ पे पुट कर दें इस जगह पे, ये देखिए एक्स 0.57 माइनस 57.73 इज इक्वल, इस एच की जगह पे हमने रख दिया एक्स 0.26, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आए, एक्स 0.57 माइनस एक्स 0.26, और ये जो माइनस है इसको इस तरफ लेगी, तो ये हो गया 57.73। इन दोनों से x कॉमन निकाल लें, जब x कॉमन निकाला तो ये हो गया 0.57 माइनस 0.26 इज इक्वल टू 57.73। इसको माइनस करें जी, 0.57 माइनस 0.26, 0.31, 0.31
इज इक्वल टू 57.3। तो ये देखें कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 57.3 ओवर 0.31। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 57.3 डिवाइडेड बाय 0.31, 184 x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 184.83। ये x आया। इस x की जो कीमत है ना, वो आप यहाँ पे रखते हैं, इस जगह पे पुट इन टू h इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रखेंगे, 184.83 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.26 से। ये देखिए मल्टीप्लाई 0.26, 48 मीटर ये हाइट है इसकी, फ्लैग की। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह ही है, 19-20 का फर्क भी नहीं है, सेम है जी, बिल्कुल सेम। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ पे आपका कोई कहता है, ये देखिए ये सूरज है, ठीक है जी। इफ अ टावर 300 मीटर हाइट cause a shadow 450 meter long, find the measure of an angle of elevation of the sun। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ये टावर है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये ग्राउंड हो गई, ठीक है। इफ अ टावर 300 मीटर हाइट, हाइट इसकी 300 मीटर है और इसका साया ऐसे साया पर है, ये साया पर है जिस जमीन पे, ठीक है। ये कितना है, 450 मीटर। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ये फाइंड करना क्या होगा। और ये दोनों जो है, हमें पता है कि ये दोनों साइड कहाँ पे आती है, टेन थीटा में। टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। टेन थीटा की कीमत मालूम करनी है। पी जो है वो आपके पास 300 है और ये आपके पास बेस 450 है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, टेन को उस तरफ लेते, टेन इनवर्स 300 डिवाइडेड बाय 450, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, ये देखें 300 को हम डिवाइड करते हैं 450 पे। जब हमने 450 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.66 और साथ है टेन इनवर्स, शिफ्ट टेन और आंसर क्या है 33.69 डिग्री थीटा। ये था इसका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उसने आपको कहा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। आपके पास कोई पहाड़ी है, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 25 है ऑन वॉकिंग 100 मीटर अवे टूवर्ड्स द क्लिफ। जी यहाँ पे एक पहाड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे ये पहाड़ी है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे पहाड़ी के टॉप को देख रहा हूँ और जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, वो है हमारे पास 25 डिग्री। अब कहता है अगर मैं वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ, अगर मैं यहाँ से आगे को चलता हूँ कहाँ पे, यहाँ तक 100 मीटर तक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन
measure of an angle, measure of an elevation of the top is 450 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ क्लिफ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी 45 डिग्री, सॉरी ये गलत हो गया। जब आप 100 मीटर पर जाते हैं तो जो है कहता है एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, फाइंड दी हाइट, ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है क्या है। ये था आपका क्वेश्चन, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, ये सी है और ये मेरे पास डी है, और ये एंगल 90 का। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये सारी जो चीज़ है ये एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये वाली चीज़ क्या होगी 100 माइनस एक्स। सेम उसी तरह सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, बड़ी ट्रायंगल की। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी और सी में tan 25 डिग्री जो है ये बराबर है बी सी अवर ए बी में। ठीक है, और tan 25 की कीमत हम अभी ले लेते हैं। बी सी की कीमत जो है वो है एच, और ए बी की कीमत जो है वो है एक्स। ये देखें tan 25 0.46, ठीक हो गया। हमें असल में चाहिए एच। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स 0.46, एच को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया एच। ये आ गई एच की कीमत, ये फर्स्ट इक्वेशन। और एक्स इज इक्वल टू एच अवर 0.46, ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मैं ट्रायंगल लगाऊंगा जी, अब मैं ट्रायंगल लगाता हूँ। नेक्स्ट ये वाली ट्रायंगल, ये जो है इन ट्रायंगल डी बी और सी में tan 45 डिग्री जो है ये बराबर होता है बी सी ओवर डी बी में। ठीक है, और tan 45 मुझे पता 1 होता है कैलकुलेटर पे। बी सी की कीमत एच है और बी डी की कीमत 100 माइनस एक्स है। ठीक है, इसको 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करो एच, इसको इससे किया, इसको इससे किया तो क्या आ गया 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो एच की कीमत जो है वो ये है एक्स 0.46 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को इस तरफ ले आए, एक्स 0.46 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। एक्स कॉमन निकाल, एक्स कॉमन निकालो, 0.46 प्लस ये बाहर आ गया, इसकी जगह पे 1 इज इक्वल टू 100। अब आप देखें मैं इसको प्लस करता हूँ, 0.46 प्लस 1 क्या आ गया 1.46 इज इक्वल टू 100, और x इज इक्वल टू 100 ओवर 1.46, 100 डिवाइडेड बाय 1.46, ये मैंने किया तो आंसर आया 68.49। ठीक है, इस x की कीमत को, इस x की कीमत को हम रखते हैं अपने इस इक्वेशन में। पुट इन, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा पुट इन 1 x 0. इज इक्वल टू एच, एक्स की कीमत अभी निकाली है 68.49, 0.46 एच। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 68.49
मल्टीप्लाई 0.46, तो ये आ गया 31.50 इज इक्वल टू एच, और साथ आ गया मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, आपके पास एक पहाड़ी है, वो 300 मीटर ना लंबी है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ दिस डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। इसका क्या मतलब कि आपके पास ना एक पहाड़ी है, हिल स्टेशन लगा लें, तो वो है ना 300 मीटर है, मीटर का है। ठीक है, यहाँ से ना आप देख रहे हैं दरिया है एक, उसके एक किनारे को यहाँ पे, ये उसका एक किनारा है यहाँ पे, इस जगह पे वो है 70 डिग्री का। उसके बाद साथ उसने कहा है यहाँ पे एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। और अगर मैं दरिया को देखता हूँ ना इस दूसरे तरफ, तो वहाँ पे जो एंगल है ना वो बनता है 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये दरिया है ये वाला, इसकी कितनी चौड़ाई है ये फाइंड आउट कर दे, एक्स ये मालूम करना है। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, ये सी है, और ये आपके पास डी है। सबसे पहले इस टोटल को ना, इस टोटल को जो है मेरे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ एच का। ठीक है, ये एच है, तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स माइनस एच। ठीक है जी, अब ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ACD, ACD में मेरे पास tan ही लगेगा कि tan 50 डिग्री जो है वो बराबर है P ओवर B के, और P जो है वो है D से C, और B है आपके पास A से C। ठीक है, तो tan 50 जो है, ये देखें tan 50 कितना है, 1.191 इज इक्वल, पी की कीमत है 300 और एच आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें, एच 1.191 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1.191, ये देखें 300 डिवाइडेड बाय 1.191, तो ये आ गया आपके पास 25.251.889 मीटर। ठीक है, हमें असल में चाहिए एक्स, अभी निकला है एच। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BCD जो ट्रायंगल है, इसमें tan जो है ना वो आएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू P ओवर B। tan 70 परपेंडिकुलर है 300, और B जो है वो आपके पास ये है B से C, X
एक्स माइनस एच। टेन 70 क्या होगा? ये 10, ये 70, ये होगा हमारे पास 2.747 इज इक्वल टू 300 अवर एक्स माइनस 4। इसके नीचे वन लगा के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब वन लगा के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 300 को, ये देखिए 300 को 1 से करना है और 2 माइनस 2.747 को इससे करना है। 2.747 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एच से इज इक्वल 300। अब देखें h की कीमत ऑलरेडी मैंने निकाल के रखी हुई है। 2.747 इंटू एक्स माइनस एच की कीमत क्या आई है? 251.889 इज इक्वल टू 300। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2.747x माइनस इसको इससे करें, क्या होगा? ये देखिए, ये होगा 2.747 मल्टीप्लाई 251.889, तो ये आपके पास आंसर आएगा 691.93 इज इक्वल टू 300। तो 2.747 इज इक्वल टू 300। ये माइनस जब इस तरफ जाएगा तो प्लस 691.93। तो आप क्या करें, 300 प्लस 691.93, तो आंसर आ गया 991.93 इज इक्वल टू x इंटू 2.747। अब क्या किया, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है 991.93 डिवाइडेड बाय 2.747। ये देखें 991.93 डिवाइडेड बाय 2.747, 361। थ्री 61.10 ये आपके पास आ गया x। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा हुआ है काइट हैज 120 मीटर। एक काइट है 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। यहाँ पे काइट है आसमान के ऊपर इस तरह, तो ये उसकी डोरी है, ये यहाँ पे उसकी डोरी है और वो जो डोरी है ना, डोर कह लो या धागा कह लो, वो 120 मीटर का है और उसके दरमियान जो एंगल है ना वो बन रहा है 50 डिग्री का। हाउ फार इज अब द हैंड होल्डिंग इट। तो कहता है कि आपके हाथ से काइट तक का जो फासला है वो कितना है, वो मालूम कर दे। तो हमें पता है कि ये जो दो साइड है ये आती है साइन पे, मतलब कि साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 3/h। साइन 50 इज इक्वल टू पी की कीमत x है, h की कीमत 120 है। इसके नीचे 1 लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से किया, x इज इक्वल टू 120 साइन 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, ये देखें, साइन 120 साइन 50 डिग्री। तो ये आंसर है वो आपके पास आया है
91.92 मीटर। ये था हमारा आज का लेक्चर और ये थी हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।